ये देखो, दुनिया के जो बड़े-बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, वो तो बहुत पसंद है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है नेतन्याहू को। लेकिन उसको लाके तो ये ऐसा चिपकते हैं जैसे कि महबूबा से मिल रहे हैं कई बरसों के बाद। तो वो समझ रहे हैं कि वो हमसे भी चिपकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। आपको पता है अखंडज़ादा जो उनके क्या है उनका नाम? अखंडज़ादा और उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं हक्कानी साहब, उन दोनों के ऊपर अरेस्ट वारंट्स इश्यू हो गए हैं आईसीसी के फॉर देयर बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। और नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, वो क्या उनको अफ़गानिस्तान की बेटियों से कुछ प्यार-व्यार नहीं है? सो इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज़ देम जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया चाहता है कि यूएन में इंडिया की इज़्ज़त हो, इंडिया में यूएन में इंडिया की पोज़ीशन मिले, सिक्योरिटी काउंसिल में वोट मिले। बट इफ दे रिकॉग्नाइज़ अफ़गानिस्तान तालिबान विदाउट तालिबान चेंजिंग, तो दूसरी चीज़ ये है, आई डोंट थिंक इंडिया ट्रस्ट्स अफ़गानिस्तान। देखिए, पब्लिक तो अगर वो पाकिस्तान को एक गाली दे दो, ये उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। जो आम लोग हैं, जो आपके नीचे कमेंट्स लिखते हैं, मेरे नीचे कमेंट्स लिखते हैं, दीज़ आर यूजलेस पीपल हु हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ पॉलिसी। ठीक है, उनको आप सीरियस ना लें। जो सीरियस बंदे हैं इंडिया में, उनको तो पता है कि अफ़गानिस्तान ने ना तो आईसिस को पूरी तरह से ख़त्म किया, ना उसने अल-कायदा को पूरी तरह। टीटीपी भी है, दे आर सेइंग ठीक है, हम वी आर हैप्पी कि टीटीपी इज़ अटैकिंग पाकिस्तान, लेकिन टीटीपी का कोई किसी भी दिन एक ब्रांच निकल के कश्मीर के ऊपर शुरू हो सकता है अफ़गानिस्तान में। सो इंडियंस आर वेरी नर्वस। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो जो थोड़ा बहुत 150 करोड़ जो इंडिया दे रहा है ना उनको, वो सिर्फ़ इसलिए दे रहा है कि 2021 से पहले इंडिया ने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए थे अफ़गानिस्तान में। सलमा डैम बोलकर एक है जो उन्होंने बनाया अफ़गानिस्तान में, और फिर अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बनाई। पता नहीं क्यों वो क्या करते हैं उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में, आई डोंट नो तालिबान, बट वो इंडिया ने बनाई। वो बहुत महंगी थी, तकरीबन $1 बिलियन उस पे खर्च किया शायद। तो इंडिया इज स्पेंडिंग मनी, जो रोडें वगैरह इंडिया ने बनाई है उसको मेंटेन करने के लिए, और थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। सो इंडिया इज नॉट द ओनली थिंग जहाँ इंडिया उनको हेल्प कर रहा है, वो क्रिकेट टीम में। तो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम, आपको पता है अफ़गानिस्तान में नहीं रहती, वो दिल्ली में रहते हैं। वो दिल्ली के पास प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली के पास ट्रेन करते हैं। अफ़गानिस्तान में फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और अभी उनका एक बहुत ही फ़ेमस क्रिकेट प्लेयर, उसका नाम भूल गया मैं, बहुत फ़ेमस फ़ास्ट बॉलर था, उसका वो मर गया, यंग फेलो ही है, वो दिल्ली में मरा। ही वाज़ बीइंग ट्रीटेड इन दिल्ली। सो और एक चीज़ है, एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जिसका नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो सार्क की बनाई हुई है, जो बेसिकली इंडिया फंड करता है उसको। तो उसमें पहले अफ़गानिस्तान के लिए बहुत स्कॉलरशिप्स थे, तो कई थे, मतलब अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट अगर आप जाके देखें 2015 में, 17 में, 18 में, तो बहुत सारे अफ़गान स्टूडेंट्स इंडिया आते थे ऑन इंडिया स्कॉलरशिप एंड इंडिया में पढ़ते थे। लेकिन 2021 के बाद इंडिया ने सब बंद कर दिया, वीज़े भी देना बंद कर दिया। उसके 2 वजूहात है, क्योंकि एक तो अब तालिबान के बंदे आ सकते हैं अंडर द वीज़ा कैटेगरी, तो मतलब आपको क्या पता कि ये बंदा कौन है जो आ रहा है। द सेकंड थिंग इज़ कि वो जब इंडिया ने कहा कि हम आपको 100 या 150 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, दे रियलाइज़ कि अफ़गान तो लड़कियों को भिजाएँगे नहीं, ये सारे के सारे मर्द ही आएँगे, एंड इंडिया कांट डू दैट। तो इंडिया ने सारे बंद कर दिए स्कॉलरशिप्स। तो अब सिर्फ आप इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करके डिजिटली पढ़ सकते हैं, रिमोटली, यू कांट कम टू इंडिया। जो आए हुए हैं पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, उनको रहने दिया इंडिया ने कि आप पढ़ाई ख़त्म कर लें, एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट। सो वेदर इट इज़ स्कॉलरशिप्स, जो सारी चीज़ें इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए 2018, 17, 20 में करता था, वो नहीं कर रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ट्रेड अलबत्ता थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, जैसा आपने देखा फिगर 400 मिलियन से 700 मिलियन, और वो ट्रेड बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने लैंड राउट्स पूरे ब्लॉक किए हुए हैं। तो वो या तो चाबहार, जिसकी वजह से जंग की वजह से वो रुका हुआ है, इनफैक्ट कल चाबहार पे बमबारी भी हो गई। और जो दूसरी चीज़ ये है कि हवाई जहाज़ से जो चीज़ें आ सकती है, जा सकती है, वो भी गोल फिर कर उसी तरह से ट्रेड हो रहा है, या तो चाबहार के थ्रू या दैट, अगर लैंड खुल जाती है। मैं ऑलरेडी अफ़गानिस्तान का ट्रेड देख रहा था, जो अफ़गानिस्तान अभी भी
पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड करता है, इंडिया से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 बिलियन जो ऑफिशियल है। स्मगलिंग तो बहुत होती है, ख़ासतौर से तेल की, और मैं सुना कि डॉलर भी कुछ बॉर्डर के खिलाफ लोग यूज़ करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया किस तरह डॉलर का और बॉर्डर का इस्तेमाल होता है अफगानिस्तान के, बट पाकिस्तानी और अफगानिस्तानीज डू सम लफड़ा करते हैं डॉलर को लेकर क्रॉस बॉर्डर। बट तेल आता था पाकिस्तान में ईरान से, वो सब अभी भी आ रहा है, स्मगल्ड ऑयल। और अलबत्ता अफगानिस्तान का ईरान के साथ ट्रेड काफ़ी बढ़ गया है, 2-2.5 बिलियन डॉलर हो गया है। बट इट इज़ द सेम थिंग, वही छुआरे बेच रहे हैं और कुछ नहीं, पहले भी बेचते थे अभी भी। लेकिन सर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? ये जो अटैक्स चल रहे हैं, और अब पाकिस्तान का कहना कि जी इसमें तो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि इनका ख्याल है कि प्रॉक्सी वॉर चल रही है। खैर बहुत से लोग इस बात को जो है वो एक्सेप्ट या एग्री नहीं करते इस बात से, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशंस क्यों ठीक नहीं हो रहे अफगानिस्तान से? मेरी एक क्लासमेट थे पाकिस्तानी, जो पीएचडी मेरे साथ कर रहे थे इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो, अगर मैं उनका नाम लूँ तो आप इमीडिएटली पहचान लेंगे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया 2 साल पहले, ही डाइड यंग। तो उसने मेरे घर में कुछ कहते कहते बड़े फखर से कहा, मैं जाट हूँ। मैं बोला, मैं तो समझा सुन्नी हूँ। उसने कहा मैं जट हूँ। बोला, जब तुम सुन्नी मुसलमान बने तो ये जट पट सब निकल जाता है, कास्ट कहाँ से आ गई? तो देन आई बिकेम ट्यून टू दिस। तो मैं नोटिस किया कि पाकिस्तानी आर स्टिल स्टिकिंग टू देयर कास्ट सिस्टम। इंडियन मुस्लिम उतना ज्यादा नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स में इंडियन मुस्लिम वाले कास्ट हो सकते हैं, मैं शेख हूँ, सैयद हूँ, इस तरह की बात। बट आई हैव नेवर इन हैदराबाद हर्ड एनीबडी से कि मैं ये हूँ या वो हूँ, क्षत्रिय हूँ या कुछ इस तरह की, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने किसी मुसलमान से। सो आई वॉज क्वाइट क्यूरियस। इसके बाद मैंने देखने लगा कि इनफैक्ट लॉट ऑफ पाकिस्तानीज ऑल्सो रिटेन देयर हिंदू लास्ट नेम्स, अपने नाम में वो नाम रहते हैं। तो आई बिकेम वेरी क्यूरियस एंड आई रियलाइज के पाकिस्तानी मुसलमानों में, आई डोंट नो वेदर ये कराची में है, बट एक तबका ऐसा है जिसमें कास्ट सिस्टम का एहसास अभी भी है। और मुझे लगता है वो कास्ट सिस्टम आप अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल करते हैं, वे यू लुक डाउन अपॉन अफगान्स। उनको आप नीची जात की तरह ट्रीट करते हैं, बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, एंड द अफगान्स हैव रियलाइज के एनफ इज एनफ। लेकिन अफगानिस्तान भी लाइक वो बड़े दूध के धुले हुए थोड़ी है। वो तब मैं सुना कि सारा उनका पैसा आप ही के मुल्क में बैठा हुआ है, उनके प्रॉपर्टीज भी वहीं हैं। सुना के बड़े बड़े मकान हैं तालिबान के पेशावर वगैरह में, देयर एसेट्स आर हियर। सो व्हाट इज हैपनिंग? तो आई थिंक इनिशियली जब वो 2021 में जब वो अफगानिस्तान उनके ऊपर पूरा अफगान उनके नीचे आ गया, तो आई थिंक दे डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी पाकिस्तान प्रॉक्सी और नौकर नहीं रहेंगे। वो हिजबुल्लाह नहीं है, वो अब इंडिपेंडेंट कंट्री है उनकी। तो वो शायद मुझे नहीं लगा। आपको याद होगा एक फोटो, एक वीडियो और फोटो वायरल हुए थे जब आईएसआई के चीफ गए थे काबुल, हम देखा मुबारकबाद देते हुए, मतलब ऐसा जैसा कि पाकिस्तान की जीत हुई। दैट इज हाउ इट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड, राइट? कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत नहीं, अब पाकिस्तान की जीत। तो आई थिंक पाकिस्तान प्रोबेबली ओवरप्लेड इट्स हैंड एंड दे लॉस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ पाकिस्तान से, वो इंडिया के करीब आना चाह रहा है, बिकॉज दे थिंक द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड वाली प्रिंसिपल पे वो चल रहा है। अब बीच में क्या हुआ था, ये जो अमेरिका में पन्नो गेट हुआ ना, आपको याद है गुरपतवान सिंह पन्नो को इंडिया ने जो मारने की कोशिश की, पकड़े गए वगैरह। उससे पहले मोदी बड़े बड़े बयानात देते थे, घर में घुस के मारेंगे ये वो वगैरह, अमित शाह भी कहते थे। तो इंडिया वाज टेकिंग क्रेडिट फॉर द किलिंग ऑफ एंटी इंडिया एलिमेंट्स इन फॉरेन कंट्री। जैसा कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 ऐसे लोग मारे गए। एक केस मुझे अच्छी तरह से याद था, वो कश्मीर में वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता था, फिर वो भाग गया। इनफैक्ट वो भाग के वो रिफॉर्म भी हो गया बंदा, वो स्कूल रिफॉर्म्स में कराची में कुछ काम करता था और उसको 2 बंदे आके मोटरसाइकिल पे मार दिए। और इंडिया में गनमैन वाली बात जो आप कह रहे हैं चला करती थी। हाँ। तो इंडिया में ऐसा था कि वाह वाह वाह, हम उसके घर में, धुरंधर है, हम उसके घर में घुस के मारे हैं पाकिस्तान में। दे थॉट इट वाज समथिंग ग्रेट दैट इंडिया वाज डूइंग।
अब इंडिया डजंट वांट टू क्लेम दैट ना, क्योंकि ये इतना लफड़े हो गए वेस्ट कनाडा के साथ और अमेरिका के साथ, तो इंडिया ने डिनाई किया कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इस पे यूएस के पार्लियामेंट में भी, कनाडा के पार्लियामेंट में भी काफ़ी हियरिंग्स हुए हैं, बरतानिया में भी हो रहे हैं, क्योंकि बरतानिया में भी एक बंदा मारा गया, तो उसकी डेथ इज वेरी सस्पिशियस। द ब्रिटिश कुड नॉट सॉल्व इट, बट द सस्पेक्ट ये है कि इंडिया ने मारा है उसको। तो वो उसमें कहते हैं कि इंडिया यूजेस तालिबान, बट इसका कोई सबूत नहीं है, ना इंडिया ने एक्नॉलेज किया है ना तालिबान ने एक्नॉलेज किया है। बट दे थिंक कि वो टीटीपी के एसेट्स हैं जो पाकिस्तान में इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन या तो इंडिया ने बंद कर दिया है या पूरी टारगेट लिस्ट अचीव हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया कुड हैव इंक्रीज्ड ये चीज़ें ना, तो वो तो नहीं हो रहा है। बट इंडिया में ऐसा परसेप्शन है कि जो बलूचिस्तान का जो आपके पास गड़बड़ चल रही है, जो आज़ाद कश्मीर जो आप लोग इलाका कहते हैं पीओके को, तो वो इलाके में और वहाँ पर these are rumors that India is supporting this, लेकिन सर but जो लेकिन सर सबूत नहीं दे करा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज नॉट एक्सेप्टेड इट येट। लेकिन सर जो अननोन गनमैन वाली बात आपने की, तो जो लोग मारे जा रहे थे वैसे वो तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ किसने मारा है। तो सर वो तो वैसे ही क्रिमिनल्स है, उन्हें तो वैसे ही पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए था कि पकड़ के उनको अरेस्ट करती या जो भी सजा थी उनकी मैं जिस देती। केस की बात कर रहा हूँ वो तो स्कूल म्युनिसिपैलिटी स्कूल में वो स्कूल की रिफॉर्म पे काम कर रहा था, वो नौकर था, मतलब पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था। ही वाज नॉट ए गुंडा या चोर या टेररिस्ट। उसको क्यों मारेगा कोई पता नहीं, क्योंकि वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुआ था और जब वो इंडिया में था ही वाज एन एंटी इंडिया प्रो कश्मीर एक्ट। सर इंडिया से तो बहुत से लोग माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान। मेरे अपने कुछ बट रिलेटिव्स भी हैं, तो सर अगर आराम से उन्होंने यहाँ पे अगर उन्होंने गड़बड़ की है तो वहां पे मरवा दें आप उनको। बट दैट वाज द केस, मतलब वो केस काफी पब्लिक मीडिया में आया, वो केस आप उसको गूगल कर लें। लेकिन सर ये जो मुसलसल ये नए ऑपरेशन, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान कहता है और इंडिया में लोग कहते थे कि हम कर रहे हैं, खुद मोदी ने घर में घुस के मारेंगे, ये वो जो बातें की थी, तो उसका वो दैट वाज व्हाट दे थॉट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। जरा खान साहब की भाषा तो देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अगर नरेंद्र मोदी नहीं भी होते, कोई और भी होता, तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है? मतलब आप बोल रहे हैं कि नेतन्याहू क्रिमिनल है और मोदी साहब उनके साथ गले लगकर मिलते हैं तो उनको पसंद है। भाई पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू क्रिमिनल कब से हो गया? अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं वो साबित हो गए? अगर वो क्रिमिनल हैं तो बाकी लोग क्या हैं भाई? जो बाकी नेता नेतन्याहू से मिलते हैं तो क्या उनको भी क्रिमिनल पसंद है? जिस देश में आप रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद है क्रिमिनल्स? कमाल है यार। आप तो पाकिस्तान का इस तरह से गुणगान करते हैं, पाकिस्तानियों को इस तरह से गले लगते हैं, तो आपको क्या मतलब क्या बोला जाए? पाकिस्तानी बोला जाए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यक्तिगत पसंद नापसंद से नहीं चलती बल्कि राष्ट्रीय हितों से चलती है। भारत के रिश्ते हर देश के साथ अच्छे हैं। रणनीतिक और सुरक्षा हितों के आधार पर भारत अपने संबंध रखता है। और जिस तरह से पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन के द्वारा मारे जा रहे हैं, केवल वही मारे जा रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको मारा जा रहा है। आप अगर जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत मरवा रहा है तो शायद आप भी गलत है, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं ना कि मोदी साहब ने घर के अंदर घुसकर मारने की बात कही थी इसलिए ऐसा है, तो मोदी साहब ने ये कहा था कि हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे, जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया है। यार आप प्रोफेसर हैं, आप इस देश के नागरिक रहे हैं, बेशक जाकर वहां बसे हुए हैं, लेकिन शर्म आती है आप जैसे लोगों की मानसिकता के ऊपर, जिनको पाकिस्तानी इतना प्रिय है। अगर प्रिय है तो भाई ठीक है ना, उन्हीं को अब्बा बनाओ, उन्हीं के उसमें भारत का नाम हटा दो। इंडियन अमेरिकन जो आपने लिखा है ना, वहां पे पाकिस्तानी अमेरिकन लिखो ना। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।